Sat down like Indians do, cross-legged. और मैं रेड इंडियन लोगों की तरह से पलाथी मारकर बैठ गया। I looked on my overall leg and there was a bullheader. I picked it up. और मैंने अपनी टांग की ओर देखा तो वहाँ बुल हीडर नामक एक कीड़ा बैठा हुआ था। I said, that's strange. Here I am about 40 miles northeast of Tucson. मैंने उसे पकड़ लिया और आश्चर्यचकित हो गया। मैंने सोचा कि मैं यहाँ टूसान में 40 मील उत्तर पूर्व की ओर हूँ। There's my little boy Joseph sitting there waiting for me. और मेरा छोटा बेटा जोसेफ वहाँ कैंप में नीचे मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। And as I started to look, I seen a herd of hogs come out about 1,000 yards from me up on a mountain. फिर मैंने सुअरों के झुंड को लगभग 1000 गज दूर पहाड़ों से नीचे आते हुए देखा। I threw the bullheader down. I said, I'll get him. I'll go get Brother Fred and I'll hang up a piece of paper to let know. मैंने उस कीड़े को फेंक दिया और सोचा अब मैं इन सुअरों को यहाँ घेर लूंगा। मैंने सोचा यहाँ एक कागज का टुकड़ा टांग दूं और भाई फ्रेड को बुला लूं ताकि हमें पता चल सके कि हमें किस ओर शिकार के लिए जाना है। Which way to go on this old Catilla here, and we'll get Brother Fred and I started up the mountain running as hard as I could on the other side. और मैं पहाड़ी की दूसरी ओर जितनी तेजी से चल सकता था उतनी तेजी से चल दिया। All of a sudden, I thought somebody shot me. अचानक मुझे ऐसा लगा शायद किसी ने मुझे गोली मार दी। I never heard such a blast that shook the whole country. And when it did, standing before me was 7 angels in a cluster. मैंने कभी इतनी जोर का धमाका नहीं सुना था जिससे पूरा नगर हिल गया। और जो ही ऐसा हुआ 60 सरदूत झुंड के रूप में मेरे सामने खड़े थे। I met Brother Fred and Emily and said, what was that? I said, that was it. What are you going to do? Return home. For thus saith the Lord, the 7 mysteries that's been hid in the Bible all these years, these denominations and everything. God is going to open those 7 mysteries to us in the 7 seals. थोड़ी देर बाद मैं भाई फ्रेड और अन्य लोगों से मिला तो उन्होंने पूछा, भाई ये धमाका क्या था? मैंने कहा ये वही बात थी। अब तुम क्या करने जा रहे हो? मैंने कहा घर वापस जा रहा हूँ, क्योंकि यहोवा यूं कहता है पिछले 2000 वर्षों में जो 7 भेद बाइबल में वहां छुपे रहे हैं, ये नामधारी गिरजे और उनसे जुड़े तथ्य परमेश्वर हमें 7 मोहरों के 7 प्रकाशन देकर उन गुप्त रहस्यों को खोलना चाहता है। There was that circle coming up from the earth like a mist forming. When it did, it went plumb up into the mountain, began to circle on westward from the way it come. और एक जैसे कोहरा सा उठता है वैसे वो 7 सरदूतों का झुंड उठा और मानो जिस ओर से वो आया था उसी ओर वापस अर्थात पश्चिम की ओर जाने लगा। Science found it after a while, 30 miles high and 25 miles across, just exactly in the circle of the pyramid. बाद में वैज्ञानिकों और विज्ञान ने उसे पिरामिड के रूप में 30 मील की ऊंचाई पर और 25 मील चौड़ाई में पाया था। Magazine packed an article of it. लाइफ पत्रिका ने उस पर एक लेख छापा। Mystic circle of light goes up in the air above Tucson and Phoenix. और शीर्षक दिया ट्यूसान और फिनिक्स के ऊपर ज्योति का एक अद्भुत घेरा जाता दिखाई दिया। In the same way that I told you nearly a year before it happened. ये सब वैसे ही घटित हुआ जैसा घटना होने से 1 वर्ष पहले मैंने बताया था। How it would be in like a triangle. कि वह एक त्रिकोण सरीखे आकार का होगा। The picture hangs in the church down there. वो चित्र गिरजे में टंगा हुआ है। You took that magazine has it. जिसने वो पत्रिकाएं ली थी उनके पास वो चित्र हैं। There it was just exactly. वो ठीक वैसे ही था। It said it's 27 miles high and 30 miles across. लोगों ने बताया कि वो 27 मील ऊंचाई पर और 30 मील चौड़ाई पर था। They don't understand yet what happened. वे आज तक इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि वो क्या हुआ था। It appeared mysteriously and went away mysteriously. वो अद्भुत तरीके से आया और अद्भुत तरीके से लौट गया था। Brother Fred Sothman, Brother Gene Norman and I stand there 3 as a witness. और मैं और भाई फ्रेड सॉथमन और भाई जी नॉर्मन हम 3 इस बात के गवाह हैं। I get up on the top of the mountain, Peter, James and John. ये ठीक वैसे ही था जैसा वहाँ पहाड़ पर उस समय 3 याकूब, पतरस और यूहन्ना थे। They give witness. उन्होंने गवाही दी है। Stood there and watched it when it happened. They seen it done. वहाँ खड़े हुए उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से घटित होते हुए देखा है। There it is hanging in the sky. उन्होंने देखा है कि वहाँ वो ज्योति आकाश में टंगी थी। So far there's no humidity, no moisture, nothing to make a fog. जहाँ पर ना कोई कोहरा, ना कोई नमी थी और ना ही कोई बादल बन सकता था। How could it come there? वो वहाँ कैसे आ गया था?
was the angels of God returning back after their message. ये परमेश्वर के वो दूत थे जो सुसमाचार देकर लौट रहे थे। Watch. 7 seals has been opened. देखिए, 7 मोहरें खुल चुकी हैं। The whirlwinds to the west coast. आग और वायु का वो स्वर्गीय घेरा पश्चिमी तट पर जा चुका है। Now don't miss it like we did back yonder. अब आप इस तथ्य को वैसी नजरअंदाज ना करें जैसे पिछले लोगों ने किया है। Science is baffled, standing right under where it was happening and told them 6 months before how that there'd be 7 angels in a phone. और विज्ञान वहाँ अचंभित खड़ा था और इसे 6 माह पूर्व बता दिया गया था कि किस तरह स्वर्गदूत एक समूह के रूप में वहाँ पिरामिड सरीखे आकार में होंगे। Form of a constellation that looked like a pyramid would drop down. I'd be standing north of Tucson, Arizona, and there would be a roar that would even shake the rocks from the mountains. और मैं वहाँ नीचे ट्यूसान एरिजोना उत्तर की ओर था और कहा गया था कि वहाँ एक ऐसी गर्जना थी जो पहाड़ों से चट्टानों को हिला देगी। The scientists are trying to. Anybody got a picture of it? Called in a cloud 26 miles high in the shape of a pyramid. और वैज्ञानिक इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं और किसी ने वहाँ उसका चित्र खींचा और उसको नाम दिया 26 मील ऊंचा पिरामिड के आकार का बादल। 7 angels represented there brought back and brought you the word of God under the inspiration. It tells you these hours that you're coming. और 7 स्वर्गदूतों ने इस बात का प्रतिनिधित्व किया उस प्रेरणा के द्वारा वापस पीछे परमेश्वर के वचन की ओर ले जाने के लिए कि हम आगमन की किस घड़ी में रह रहे हैं। The spiritual mind will pick that right now. Get it? It's an exodus. We're going to leave one of these days. और आत्मिक मन वाले ठीक इसे अभी पकड़ लेंगे। ये ठीक है, देखा, इसे पकड़ें, ये एक निर्गमन है। हम इन्हीं दिनों में से इसे छोड़ने जा रहे हैं। They didn't know what it was. There's a cloud hanging 26 miles high. That's 15 miles or 20 above, even more vapors there. वे नहीं जानते ये क्या था। वहाँ एक बादल टंगा था 26 मील ऊंचाई पर। वह वहाँ 15 या 20 मील वरन उससे भी अधिक जहाँ वाष्प नहीं होती वहाँ था। Mysterious cloud. The cloud is 26 miles high and 30 miles across. यह एक रहस्यमय बादल था। रहस्यमय बादल 26 मील ऊंचा और 30 मील घेरे में। Is a mystery. Go to Tucson, foretell it before it happened. Stand north of यह टक्सन के उत्तर में होने से पहले ट्यूसान के लिए एक रहस्य था। Tucson. Witnesses standing here with it. When a blast comes and shook the mountains off the ground almost. यहाँ वो 3 गवाह हमारे साथ हैं जब वो धमाका हुआ जिसने लगभग पहाड़ के साथ पूरी जमीन को हिला दिया। And at the same time, a circle of light hanging down in the air. When the science और उसी समय प्रकाश का एक घेरा वहाँ लटका हुआ था और विज्ञान के पास अब उसके चित्र हैं। the pictures now 26 miles high, about 5 times the distance that fall greedy could be, and they can't even find what did it. कोहरे की दूरी से लगभग 5 गुना अधिक, 26 मील ऊंचा और जहाँ कुछ नहीं हो सकता और वे इसे नहीं जान सके इसने क्या किया। It shall be light about the evening time. The path to glory you will surely find if you're elected. सांझ के समय उजियाला होगा और महिमा का मार्ग अवश्य मिलेगा जब तुम उसे खोजोगे, यदि आप चुने हुए होगे। And they're trying to investigate it. They're right under I was standing. और वे इसे खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक इसके तहत मैं वहाँ खड़ा रहा। And there were 7 angels roaring out their voices of those 7 seals. और वे 7 स्वर्गदूत गर्जनों में उन आवाजों को दे रहे थे जो वहाँ 7 मोहरों में थीं। Standing there and a witness, 3 of us is a witness of the things that was prophesied on the tape. Sirs, what? और हम वहाँ 3 गवाह थे इन बातों की गवाही के लिए। यह एक भविष्यवाणी थी जो वहाँ उस टेप, श्रीमानो क्या यह वही समय है में की गई थी। Time is it? There now they're trying to find out. It's a mystery to them. और अब वहाँ वे इसे ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये उनके लिए एक रहस्य है। And you remember I said the one on the right side of the constellation had his chest. आपको याद होगा मैंने कहा था कि उनमें से एक समूह में सीधे हाथ की ओर वहाँ उसकी छाती का पिछला भाग और उसके पंख, back and his wings. You remember me saying that, all of you? And how that I watched him is very distinctive from the others. आप सभी को ये याद होगा मुझे इस तरह कहते हुए कि मैंने उसे कैसे देखा, वो दूसरों से बहुत अलग था। Look at this one on this side, the pointed wing coming with his chest out like that on my right hand side. इसे इस तरफ से देखें,
उसका सीना बाहर की ओर अपने नुकीले पंखों के साथ मेरे दाहिने ओर था। Did you notice in that picture, even that arranged on the right, when he's being material? क्या आपने उस तस्वीर पर ध्यान दिया? यहाँ जो मेरी दाहिनी ओर था, जब वो भौतिक रूप से आ रहा था, Coming down with his wings back and his head sitting sideways. There it is, right there in the picture. Just exactly. अपने पंखों को पीछे किए हुए अपने सिर को एक तरफ करे, वहाँ ये तस्वीर में वही है, बिल्कुल ठीक वैसे ही उस फोटो के समान। And the one right next to me here, counting from the left to the right, would have been the seventh angel. और जो ठीक वहाँ मेरे निकट में है, बाएं से दाएं गिनने पर वो 7वां दूत होता। He was brighter, meant more to me than the rest of them. याद रखें, उन बाकी की तुलना में वो बहुत अधिक चमकदार था। Remember I said he had his chest out like that and was flying eastward. You remember like that? मैंने कहा उसका सीना बाहर की ओर था और वो पूर्व की ओर उड़ रहा था, आपको याद है? I said it picked me up, lifted me up. Remember that? उस तरफ मैंने कहा इसने मुझे उठाया, मुझे ऊपर उठाया, आपको याद है? Here it is, the one with the seventh seal, the thing that I wanted all my life. यहाँ वह है जिसके पास 7वीं मोहर थी, वह चीज जिसके विषय में मैंने जीवन भर सोचा। And the other day, standing there, turned the picture to the right, and there's Jesus. और दूसरे दिन वैज्ञानिकों द्वारा खींचे गए इस चित्र को जब सीधे हाथ की ओर घुमाया गया, तो वहाँ यीशु मसीह की तस्वीर थी। As he was in the 7 church ages, the white wig on, showing supreme deity. जैसे कि वो 7 कलीसियाई काल में मौजूद रहा था, वो सफेद विग पहना था जो कि उसके सर्वशक्तिमान परमेश्वर होने का व्यक्तित्व था। He's Alpha and Omega. He's the first and the last. वो अल्फा और ओमेगा है, प्रथम और अंतिम है। He is the supreme judge of all eternity. वही एक है जो सारी अनंतता का न्याय करने वाला परमेश्वर है। Standing there to confirm the message of this hour. और इस समय भी यहाँ उपस्थित होकर इस समय के संदेश की पुष्टि कर रहा है। And there shall be light about the evening time. और शाम के समय उजियाला होगा। ये सब क्या है और किसके विषय में कहा गया है? मेरे मसीह मित्रों, यदि प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय 28 फरवरी 1963 को घटित हो चुका है, यदि इन सब बातों का समापन 17 मई 1963 को लिखा जा चुका है, तो मेरे भाइयों, क्या वो मोहरें खुल चुकी हैं? यदि सारी बातें प्रकट हो चुकी हैं, अब समय आ चुका है कि हम अंत समय पर रह रहे हैं। तो भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या ये अंत समय का चिन्ह है? यदि ये अंत समय का चिन्ह है, तो हमें सबको एकजुट होना चाहिए। हमको एकजुट, एक सामर्थ, एक आत्मा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।